बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात के साथ पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत-ए-हाल इंतहाई अबतर हो रहे हैं, कंट्रोल में बिल्कुल नहीं है, झूठ बोला जा रहा है और मुसलसल बोला जा रहा है। और अब जो फिस्तायत है वो अब एक और नया रुख इख्तियार कर चुकी है। लोगों को उठाया जा रहा है, अगवा किया जा रहा है, लापता किया जा रहा है। और इस सिलसिले में पहले सिर्फ ये बलूचिस्तान की हद तक सुना जाता था, फिर खैबर पख्तूनख्वा की हद तक सुना गया, लेकिन अब ये पंजाब में ये मुसलसल ये खौफ व हरास फैलाया जा रहा है और फिस्तायत जो है वो उरूज पर है, क्योंकि पंजाब में सबसे ज्यादा लोगों को लापता किया जा रहा है, अगवा किया जा रहा है। कल ही मैं एक सफर कर रहा था और एक ड्राइवर थे, गाड़ी ड्राइव कर रहे थे। उन्होंने फौरन जो बात कही, उनका ताल्लुक था पंजाब रिहाड़ी के शहर से, और उनसे गपशप होना शुरू हो गई। तो उन्होंने कहा कि जी पंजाब ने पहले कभी उन्होंने कहा जी हम पंजाबी हैं, तो पंजाब ने कभी भी ऐसी फस्तायत नहीं देखी थी। बलूचिस्तान में जुल्म हो रहा था, खैबर पख्तूनख्वा में होता था, सिंध में भी होता था, कराची में होता था, लेकिन जो कुछ पंजाब में ये पहली दफा वो कहते हैं कि मेरी जिंदगी में हो रहा है कि पंजाब में गली गली मोहल्ले मोहल्ले में लोगों को उठाया जा रहा है और उनको अगवा किया जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। ये पहली दफा हुआ है कि सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से ये काम पंजाब में किया गया। तो ये एक पब्लिक पल्स है जो कि लोगों तक ये जो है नफरत वो फैल रही है। और जब एक मोहल्ले से कोई एक बच्चा उठाया जाता है तो वो पूरा मोहल्ला जो है वो आपके खिलाफ हो जाता है। तो यही सूरत हाल कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में देखने को मिली कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा केस था अजहर मिशवानी साहब के दो भाई लापता हैं और उनकी सीसीटीवी फुटेज मौजूद है, सब कुछ मौजूद है, रिकॉर्ड मौजूद है, लेकिन सरेआम कहा जा रहा है कि जनाब हमें नहीं पता, इसके बावजूद कि उनके भाई के फोन नंबर से फोन आया अजहर मिशवानी साहब को बरतानिया में कि जनाब आप ये काम कर दें, आप अपने ट्वीट्स डिलीट कर दें और आप अपना नैरेटिव तब्दील कर लें, और वरना फिर आपके साथ बहुत बुरा होगा। तो ये सारा कुछ होने के बावजूद कल जब कमरा अदालत में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के सामने ये मामला आया तो कहा गया, जस्टिस गुल हसन ने कहा कि सेक्रेटरी दाखिला, पुलिस, वजारत दिफा, FIA सब कह रहे हैं कि हमारे पास नहीं है, और इनको अगर किसी आम आदमी ने या स्टेट से मुतल्लिका अहलकारों ने भी लापता किया तो ये दोनों जुर्म है, हर दो सूरतों में ये जुर्म है। और मिसिंग पर्सन जितने इस हुकूमत में हो रहे हैं इतने पिछली हुकूमत में भी होते थे, और हमें आइन और कानून को देखकर फैसला करना है। मुझे उम्मीद है कि अटॉर्नी जनरल की कोशिशों से ये लोग रिकवर होंगे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने जरा पैम्परिंग की अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान की तरफ और उन्हें बताया कि अजहर मिशवानी के जो दो भाई जिसका केस हमारे पास है इसका कुछ करें। और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि सेक्रेटरी दिफा और DG FIA ने कहा है कि हमारे पास भी ये लोग नहीं हैं। तो किसी आम आदमी ने या रियासत के किसी अहलकार ने, किसी सिक्योरिटी फोर्स ने भी इनको लापता किया है तो हर दो सूरतों में ये जुर्म ही कहलाएगा, और ये रियासत की और हुकूमत की जिम्मेदारी है कि उनको बाजियाब किया जाए। अगर कोई हेट स्पीच करता है तो उससे कानून के मुताबिक निपटे, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा। और उन्होंने कहा कि इसमें भाइयों का क्या कसूर है और बाप बेटे का क्या कसूर है। बेटा जो है वो बाप का जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, और इसलिए अगर अजहर मिशवानी साहब, उनका कहना था कि अगर अजहर मिशवानी साहब के ट्वीट्स पे एतराज है, उनकी किसी हेट स्पीच पे एतराज है, तो उसकी सजा आप नाकर्दा गुनाह की सजा उनके भाइयों को और उनके वालिद को या उनके बच्चों को तो नहीं आप दे सकते। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि हम बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, आप अच्छा काम कर रहे हैं। अटॉर्नी जनरल से उन्होंने कहा तो सूरत हाल कल तब्दील हो सकती है, लेकिन अदालत ने वैसे ही रहना है। जो कुछ आज हो रहा है इतना ऐसा ही गुज़श्ता हुकूमत में होता था। हमसे पूछें, उनमें और इनमें कोई फर्क नहीं है, और हमने आइन और कानून पर अमल करना है। जिस शख्स को उठाया है उस पर अखराजात भी तो आ रहे होंगे, तो इन अखराजात को का जवाब क्या है, आखिरकार हासिल क्या होगा इस सारे जुल्म और सितम से। मुझे लगता है कि अटॉर्नी जनरल की कोशिशों से ये लोग बाजियाब हो जाएंगे। ये बात जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने बार बार अटॉर्नी जनरल से कही। और इसके साथ साथ डॉक्टर बाबर अवान साहब थे जी उनके वकील,
اور ڈاکٹر بابر اعوان نے بتایا کہ اظہر مشوانی کے خاندان کے افراد کو اٹھایا گیا اور اظہر مشوانی کے والد کو اٹھایا گیا، 10 روز بعد ان کو چھوڑا گیا۔ اظہر مشوانی کو پہلے بھی اٹھایا گیا تھا، 9 روز بعد چھوڑا گیا تھا۔ ان کے بھائیوں کو اٹھایا گیا، آج 72 دن ہو گئے ہیں، نہیں چھوڑا جا رہا۔ اظہر مشوانی کو فون پر بتایا کہ ان کے بھائی اسلام آباد میں ہیں اور اظہر مشوانی کو ہدایات دی گئی کہ وہ انسانی حقوق سے متعلق کیے گئے ٹویٹس ڈیلیٹ کریں۔ جس نمبر پر سے کال آئی، رپورٹ کے مطابق یہ نمبر دونوں بھائیوں میں سے ایک بھائی کا ہے۔ یہ ڈاکٹر بابر اعوان نے عدالت کو بتایا، یعنی کہ انہوں نے اسٹیبلش کیا عدالت میں کہ اظہر مشوانی کے بھائی سرکار کی تحویل میں ہیں اور وہ کسی نہ کسی نامعلوم افراد کی تحویل میں ہیں۔ انہوں نے فون پہ رابطے بھی کروائے اظہر مشوانی صاحب سے، اور مسئلہ ہے کہ ٹویٹس جو ہیں وہ ڈیلیٹ کر دیں۔ یہ ٹویٹ سے ہی مسئلہ گڑبڑ ہوتا ہے اور وہیں سے یہ ساری کی ساری کھیل شروع ہوتا ہے۔ ایک طرف آپ نے ٹویٹس بند کیے ہوئے ہیں، ایکس کو بین کیا ہوا ہے، پاکستان میں تمام وزیر استعمال کر رہے ہیں، تمام حکومتی استعمال کر رہے ہیں، اور اس وقت جو گورنمنٹ کے جتنے وہ سیاستدان ہیں، وہ صحافی ہیں، وہ سوشل میڈیا والے ہیں، وہ ڈیجیٹل میڈیا، سب کے سب استعمال کر رہے ہیں، لیکن کاؤنٹر نیریٹو کے لیے یہ ٹویٹر استعمال کرنے کی اجازت نہیں، اور اگر کوئی کرتا ہے تو اس کے ساتھ پھر یہ سلوک ہوتا ہے جو اظہر مشوانی صاحب کے بھائیوں کے ساتھ اور دیگر جو لاپتہ افراد کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ تو جو رپورٹ جمع کروائی گئی ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ اس کا ڈیٹا موجود نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، ڈیٹا ختم ہو گیا، ڈاکٹر بابر اعوان نے کہا، اور اس کا مطلب ہے ڈیٹا ڈیلیٹ ہو گیا، ڈیٹا ریکور بھی ہو سکتا ہے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا جن گاڑیوں نے مغویوں کو گھروں سے اٹھایا ان کی گاڑیوں کے روٹس کو بھی ٹریس کیا جائے۔ بابر اعوان نے کہا کہ اگر یہ سنجیدہ ہیں، کیا آپ کے پاس CCTV فوٹیج موجود ہے؟ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا تو گاڑیوں سے متعلق جو انفارمیشن ہے اگلی سماعت میں عدالت میں پیش کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ اگر CCTV جو ہے وہ موجود ہے تو ہم سکرین لگانے کا کہیں، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا، اور ساتھ ہی عدالت نے اظہر مشوانی کے بھائیوں کے اغوا کی CCTV فوٹیج بھی طلب کر لی، اور سماعت ہوگی اب جمعرات کو، یعنی یہ معاملہ ٹھپ تو نہیں ہوگا بلکہ جو فوٹیجز ہیں، ویڈیوز ہیں، وہ اب چلیں گی کمرہ عدالت میں اور کھلی عدالت میں، کیونکہ پتہ چلے گا کہ کس نے اٹھایا، کیسے اٹھایا۔ یہ تو فوٹیج موجود ہے ہر طرح کی، اور کیونکہ باقی بھی ثبوت موجود ہیں لیکن ایک جھوٹ بولا جا رہا ہے تو بہرحال وہ پکڑے جائیں گے۔ دوسری جانب ایک اور لاپتہ کارکن فیضان کی بازیابی کا کیس تھا، وہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کی عدالت میں اگین انہوں نے کہا اٹارنی جنرل اس معاملے کو دیکھیں، جمعرات کو رپورٹ دیں، اور ہم اس کو زیادہ کیس کو آگے نہیں لے جانا چاہتے، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا۔ اور ایک بات جو کل بہت ہی رنجیدہ ہوئی، PTI کے لاپتہ کارکن ہیں، فیضان ہیں، کہ والد جو ہیں وہ آ گئے روسٹم پہ، اور انہوں نے بہت ہی روئے اور انہوں نے کہا صبح بھی مر رہا ہوں، شام بھی مر رہا ہوں۔ لاپتہ فیضان کے والد نے کہا کہ صبح سے شام میری بیوی اٹھنے کے قابل نہیں، ہم سسک سسک کر مر رہے ہیں، اور میں 75 سال کا ہوں، بیڈ سے اٹھ نہیں سکتا، اور اس لیے یہ رحم کریں اور ہمارے بچے کو واپس لوٹا دیں، ورنہ ہم جو بوڑھے والدین ہیں وہ ان کا کچھ نہیں بچے گا، اور ہم بالکل بے یار و مددگار ہو چکے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عاصم منیر صاحب سے یہ سوال ہم پوچھ سکتے ہیں کہ ان کا آخر یہ ظلم کیوں ہو رہا ہے اس ملک میں، اور یہ کیوں اپنے ہی شہریوں کو اس طرح زیادتی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، والدین کی بددعائیں لی جا رہی ہیں، والدین کو بے یار و مددگار بے سہارا چھوڑا جا رہا ہے۔ اس بارے میں ہمارا دین کیا کہتا ہے، آئین کیا کہتا ہے، قانون کیا کہتا ہے، اور اصول کیا کہتے ہیں، اس بارے میں میرا خیال ہے کہ سوچ سمجھ کر اس پہ کرنا چاہیے، کیونکہ بلا وجہ کی آپ بددعائیں نہ لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی جو ہے وہ بڑی بے آواز ہوتی ہے۔ اگلا جو کیس تھا وہ تھا چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کی عدالت میں، اور وہ تھا انٹرنیٹ سپیڈ کی سست روی اور فائر وال انسٹالیشن کے خلاف درخواستیں تھیں۔ حامد میر صاحب نے یہ درخواستیں فائل کی ہوئی ہیں، اور
चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब की अदालत में ये मामला आया और चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने भी कहा कि आजकल इंटरनेट सुस्त हो गया है और इससे पहले कि हम कोई ऑर्डर जारी करें, ये बताएं कि दरअसल हो क्या रहा है और कौन सी वजारत इससे मुताल्लिका है, पता चले कि इंटरनेट स्पीड में कमी की वजह क्या है और इस मुताल्लिक पीटीए से पूछें या वजारत आईटी से पूछें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से। पीटीए इस मामले पर खामोश है। ईमान मजारी जो है वो एडवोकेट थी, उन्होंने ये मुकदमा लेकर पहुंची हैं हामिद मीर साहब की तरफ से। और सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी में से किसको बुलाएं, चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने पूछा। तो इमाम मजारी साहब ने कहा कि किसी बड़े अफसर को बुलाएं जिसको ये सारी बातों का पता भी हो। और इसके बाद ही ये समाज जो है वो मुलतवी कर दी गई है, पीर तक मुलतवी की गई है और पीर को दोबारा समात होगी जस्टिस आमिर फारूक साहब की, चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब की अदालत में। तो सूरत हाल बड़े क्लियर है और ये सारी चीज़ें हो रही हैं और लेकिन असल मसला यही है कि जनाब शायद इस बारे में कोई नहीं सोचा जा रहा कि ये कितना बड़ा जुल्म है। लापता अफराद किए जा रहे हैं, पहले ये और इसकी ये लंबी फहरिस्त है जो लापता अफराद हैं। कुछ लापता अफराद हैं, कुछ जेलों में गल चढ़ रहे हैं बेचारे और 9 मई का चक्कर है और 9 मई है और दूसरा ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ आपकी वाबस्तगी नहीं होनी चाहिए, उनकी आवाज़ को आप आगे नहीं ले जा सकते और उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। इमरान खान साहब पे हर तरह की पाबंदी है, बैन है और फिर टेलीविज़न चैनल्स पे भी ये हुक्म दिया गया है कि आपने फलां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को बुलाना है, फलां को नहीं बुलाना, ये भी है। और इमरान खान के बारे में कोई बात नहीं करनी, कोई ऐसी बात नहीं जानी चाहिए जिससे इमरान खान साहब हीरो बने या फिर उनके फॉलोअर्स में इजाफा हो, ऐसी बात नहीं करनी। तो ये इस नौयत के बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो की जा रही हैं, लेकिन शायद इनको अंदाज़ा नहीं है कि हालात जो हैं वो इनके कंट्रोल में नहीं रहे। दूसरी जानिब ये सारी जो फ्रस्ट्रेशन है, ये जो है ये क्यों है, ये सारे का सारा इतनी फिस्तायत क्यों है, उसकी वजह ये है कि इन्होंने वो चुटकी बजाकर पीटीआई को ख़त्म करना था, इमरान खान को ख़त्म करना था और फिर अपनी पसंद का एक जाली निज़ाम, अपने पसंद के जाली हुक्मरान, अपनी पसंद की जाली पार्लिमान तैयार करनी थी। लेकिन वो बदकिस्मती से हुआ ये कि पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो दूसरी तरफ चले गए और वो इमरान खान साहब के साथ जाके खड़े हो गए, आइन के साथ खड़े हो गए, कानून की हुक्मरानी के साथ खड़े हो गए। अब वो ये रास्ता बदलने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए अब ये इस तरह के लोग काम किए जा रहे हैं, लोगों को उठाया जा रहा है, घरों से अगवा किया जा रहा है, गायब किया जा रहा है और फिर अदालतों को भी सच नहीं बोला जा रहा और अदालतों में भी झूठ बोला जा रहा है। एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोले जा रहे हैं। ये इस वक्त सिचुएशन है। तो बहरहाल मसला यही है कि जो अगर कुछ इनके पास होता तो ये कब के बहुत कुछ कर चुके होते, इनके पास कुछ नहीं है, ये सिवाय इसके कि इंतकाम लिया जा रहा है और कुछ नहीं है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।